लर्निंग अबाउट वॉइस। आज हम वॉइस सीखेंगे कि वॉइस जो है वो किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में उसको बदला जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, आपको पता है, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव वॉइस जो है उसका मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें उल्टा, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट से। तो जब एक्टिव से आप पैसिव में बदलते हो, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हो, तो उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि टेंस भी ना बदले और मीनिंग भी ना बदले, यानी कि टेंस एंड द मीनिंग शुड रिमेन सेम ओनली। तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि अगर टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट हो एक्टिव में, हम बात कर रहे हैं अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और वो एक्टिव वॉइस होगी, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन दैट। तो इसको जब हम बदलेंगे, V1 का मतलब यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम यूज करेंगे इज एम आर का, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पर साथ में आ जाएगी। एग्जाम्पल इसका मैं आपको साथ के साथ यहाँ दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि शी राइट्स अ लेटर, आप एग्जाम्पल्स भी साथ साथ नोट कर सकते हैं यहाँ पर। शी राइट्स अ लेटर, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट, शी राइट्स अ लेटर। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो आपको जैसे कि मैंने रूल में क्या दिया है कि इज एम आर का उपयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। और इसमें बाय शब्द का उपयोग होता है, बी वाई बाय, ये शब्द का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है। जब इसको बदलेंगे तो जैसे कि मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये देखिए इज एम आर में से उपयोग करना है, तो यहाँ पर शी है तो हम जानते हैं कि शी यानी कि सिंगुलर है, तो इसका उपयोग होगा इज। और राइट की जो थर्ड फॉर्म रहती है वो होती है रिटन, तो राइट की जगह आ जाएगा रिटन। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि बाय शब्द का उपयोग होगा, बी वाई बाय, रिटन बाय हर। तो ये आपका चेंज हो गया फर्स्ट सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव के अंदर। तो वैसे बहुत इजी है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि सिंपल प्रेजेंट है तो उसको बदलते वक्त इज एम आर का उपयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी जो कॉमन चेंजेस जो हर बार आपको करने हैं वो क्या रहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हम ए लेटर था तो ए लेटर से हमने शुरू किया, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। सब्जेक्ट था शी, तो शी बदल गया हर के अंदर, और साथ में बाय, बाय शब्द का उपयोग होगा, एंड दिस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें रूल है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की पहचान क्या रहेगी हमारे सामने, कि अगर सेंटेंस के अंदर इज एम आर का उपयोग हुआ, इज एम आर का उपयोग हुआ और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी। इसका एग्जांपल मैं सेम इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करूंगा कि सपोज ये होता शी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर देखिए आप, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे पता लगा हमको, कि आप देखिए यहाँ पर इज एम आर जो दिया गया है उसमें से इज है यहाँ पर, और राइट के साथ आई एन जी, यानी कि वर्ब के फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है, राइटिंग हो गया। तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव के लिए रूल यहाँ पर दिया गया है, इज एम आर लगेगा और साथ में बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसी को जब हम बदलेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले शुरू करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ लेटर, तो इसको जब हम बदलेंगे तो लिखेंगे अ लेटर
और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, शी है, तो इज है साथ में, ठीक है। तो अ लेटर इज, हमारे रूल के हिसाब से इज एम आर लग गया, उसके बाद बीइंग आएगा, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग रिटन, यानी कि थर्ड फॉर्म इसकी, तो थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय हर। तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, तो ये हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। सो दिस इज द वे टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसके अंदर हैज़ हैव का उपयोग होता है। क्या होता है उसके अंदर, हैज़ और हैव का उपयोग होता है। और अगर सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव का उपयोग है तो उसको हम चेंज करेंगे पैसिव में हैज़ हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर। तो कैसे इसको करेंगे, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो इसी को मैंने चेंज करके बोल दिया, शी हैज़ रिटन अ लेटर, she has written a letter। तो आप यहाँ देख सकते हैं हैज़ हैव का उपयोग है, तो जब हैज़ हैव का उपयोग हो तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको चेंज करने के लिए रूल है हमारा, हैज़ हैव तो लगेगा ही साथ में, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सेम टू सेम, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, तो सेम टू सेम जब चेंज करेंगे तो आएगा हमारा अ लेटर हैज़ बीन, अ लेटर हैज़ के साथ बीन आ गया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रहेगी हमारी रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म है हमारी रिटर्न, अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय हर। तो आप ये जो रूल्स दिए गए हैं, रूल्स के साथ साथ आप एक टेबल बना लीजिए और उसके साथ साथ ही सेंटेंसेस भी लिखते जाइए ताकि आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा तीसरा पार्ट इसका, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। उसकी पहचान रहती है पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें रहती है। जैसे कि सेम सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करूंगा, शी रोट अ लेटर, एग्जाम्पल है हमारा शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। तो यहां पर आप देखेंगे कि शी रोट आ गए, साथ में कौन सी फॉर्म लग गई है, पास्ट फॉर्म, यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, राइट रोट रिटन, तो रोट आ गया यानी कि ये सिंपल पास्ट है। अब इसको बदलते वक्त इन्होंने क्या बताया, देखिए पास्ट में जब हम जाते हैं तो वॉज वर्ब का उपयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्होंने बताई, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो आ जाएगा हमारा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज, क्योंकि वॉज वर्ब में से हमको एक उपयोग करना है तो ये सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आएगा, लेटर वॉज रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो प्लीज़ उसको पहले प्रिपेयर करिए आप, देन वी कैन इजीली कंटिन्यू दिस वन। लेटर वॉज रिटन बाय हर, दैट्स ऑल। तो ये आपका इस तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब हम फोर्थ के बाद लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो है उसमें वॉज वर्ब होता है और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, यानी कि कंटिन्यूस सेंटेंस रहता है, पास्ट कंटिन्यूस है ये। जैसे कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ये सेंटेंस को, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। हमने एक ही तरह का सेंटेंस लिया है, बार बार उसी को रिपीट किया हमने, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉज वर्ब में से वॉज का उपयोग हो गया और राइट यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी बन गया राइटिंग। तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो हमें पता लग गया दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको जब बदलेंगे तो वॉज वर तो लगेगा ही, इसमें क्या लगेगा, वॉज वर लगेगा,
साथ में बीइंग, यानी कि अगर इस सेंटेंस के अंदर वॉज दिया है तो वॉज, अगर वर दिया है तो हमें वर लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, यानी कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट वर्ब का वही फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और बीइंग साथ में क्या लगेगा, बीइंग। तो यहाँ पर वॉज के साथ वर लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, वॉज के साथ वर, दोनों में से एक चीज, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। तो वॉज वर, साथ में लगेगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं चेंज करके यहाँ पर बताता हूँ आपको। शी वॉज राइटिंग अ लेटर a letter was, साथ में हमने देखा was वर्ब क्या क्या लगेगा, being, was being, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटर्न आ जाएगी, was being written, साथ में by her, written by her। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो was वर्ब का उपयोग हमें यहाँ पर करना है, अ लेटर was being written by her। अब चलते हैं हम हमारे सिक्स्थ टॉपिक की तरफ, वो है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान हमारे सामने क्या रहेगी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें रहेगा हमारे पास हैड, क्या रहेगा, हैड रहेगा, और जब इसको बदलेंगे तो हैड बीन हो जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। शी हैड रिटन अ लेटर, तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। तो इसको जब बदलेंगे तो जैसे हमने देखा हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, अ लेटर हैड बीन, हैड के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि राइट का रिटर्न, जैसे वहां भी रिटर्न नहीं था तो वही थर्ड फॉर्म ही रहेगी हमारी। अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाय हर, बस। तो ये जो है ये रूल के मुताबिक आप आसानी से कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल ओनली, कि हैड है तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब हम बात करें, अगला सेंटेंस हमारा है सेवंथ वन, फ्यूचर सिंपल। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि विल शेल का उपयोग होता है। क्या होता है इसमें उपयोग, विल और शेल का। तो एग्जाम्पल हम इस लेते हैं शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। तो सेम सेंटेंस हमने लिया है, बस आपको मैंने टेंस चेंज करके उसका दिया है। शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपने देखा कि विल का उपयोग हुआ है, यानी कि विल और शैल में से कोई भी उपयोग हो तो चलता है। फ्यूचर सिंपल है हमारा, शी विल। तो इसको जब चेंज करेंगे तो विल शैल, अगर विल है तो विल, शैल है तो शैल, साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, अ लेटर लेटर विल बी। अब देखिए यहाँ पर विल है तो विल बी, विल के साथ बी लगाएंगे हम, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है हमारी, रिटर्न, राइट की रिटर्न रहेगी, RITTEN, रिटर्न, आगे बाय हर। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से आप सारे जो इसके रूल्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सिंपल फ्यूचर की तरफ हम पहुंचे। अब हम चलते हैं आगे। सिंपल के बाद फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट को कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल के साथ हैव लगा होता है, विल शेल के साथ हैव रहता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। जैसे कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, आएगा हमारा क्वेश्चन, शी विल हैव रिटन अ लेटर।
क्योंकि विल या शैल के साथ हैव लगेगा इसके अंदर। शी विल हैव रिटन अ लेटर। नोट करते जाइएगा साथ साथ। शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो हमने देखा यहाँ पर कि है विल हैव, ये शैल हैव होना चाहिए, तो ये दोनों ही हैं। यहाँ पर विल हैव, शी विल हैव रिटन अ लेटर। जब इसको बदलेंगे तो विल और शैल तो लगेगा साथ में, हैव भी है, विल हैव या शैल हैव, बीन साथ में ऐड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पर थर्ड फॉर्म तो है ही पहले से, तो सिर्फ हमें देखना है कि विल हैव या शैल हैव के साथ बीन लग जाएगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। अ लेटर विल हैव बीन a letter will have been written by her। अब इसमें अगला जो हमारा लास्ट इसमें जो रूल है वो है मॉडल्स के बारे में, कि मॉडल्स दिए जाते हैं। मॉडल्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ऑट टू, वुड, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एट्सेट्रा, ये सब जो है ये मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल्स हों तो उसको हम, ऐसा सेंटेंस जो एक्टिव फॉर्म में हो और उसमें मॉडल्स हो, तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, जो भी मॉडल दिया गया है उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एक, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए कैन दिया गया, तो कैन यहाँ पर क्या है, एक मॉडल है। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें हमने क्या देखा कि बी और साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा दिस बॉक्स, क्योंकि दिस बॉक्स है तो दिस बॉक्स, आगे है हमारा कैन, यानी कि यहाँ पे मॉडल देखिए, मॉडल दिया गया है, तो दिस बॉक्स कैन, साथ में बी आएगा, कैन के साथ बी लग जाएगा, दिस बॉक्स कैन बी, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर अब देखिए वर्ब है लिफ्ट, तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। अब आई जो है वो बन जाएगा मी। तो ये जो रूल्स हमने अब तक देखे, ये 9 के 9 रूल्स आपको नोट डाउन करने हैं ध्यान से अपने पास, और इन्हीं को फॉलो अप करना है ताकि आप जो है पूरे जो वॉइस को अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, टिल देन नथिंग विल हैपन। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से कौन कौन से टेंसेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, ये भी रह गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब ये जो टेंसेस हैं इनके पैसिव्स नहीं बनते हैं, द पैसिव्स ऑफ दीज टेंसेस आर नॉट फॉर्म्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जितना हमने किया है उतना ही हमें समझना है, ठीक है। अब इसके लिए हम आगे भी कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो भी मैं अभी आपको करवा ही रहा हूँ साथ के साथ ही। तो आगे देखते हैं हम कुछ और चीज़ें, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आप जानते हैं जिसके अंदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह की बात की जाए। तो इम्पेरेटिव जो है, अगर कोई सेंटेंस वो एक्टिव फॉर्म में है और इम्पेरेटिव है तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इम्पेरेटिव कौन सा होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। ऑर्डर करता है कोई, रिक्वेस्ट करता है, कमांड देता है एट्सेट्रा, तो इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, यानी कि एक्टिव से जब पैसिव चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे तो रूल क्या रहेगा? वो रहेगा, ये सेंटेंस जो है ये लेट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? लेट से। लेट के साथ आएगा ऑब्जेक्ट, लेट के साथ ऑब्जेक्ट प्लस बी, बीई, बी और साथ में V3। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आपके साथ इसके साथ लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, शट द डोर। ठीक है, अब ये है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, शट द डोर। तो रूल के मुताबिक क्या होगा? पहले आएगा लेट, तो हमने लिखा लेट। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा डोर, तो लेट द डोर। लेट द डोर। उसके बाद बी, उसके बाद शट, यानी कि थर्ड फॉर्म शट ही है, तो लेट द डोर बी शट। तो दिस विल बी योर पैसिव फॉर्म। अब यहां पर हमने लेट लगा दिया, लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंसेस के अंदर जैसे कि लगा होता है प्लीज वगैरह, प्लीज शट द डोर, तो वैसे में जब हम चेंज करेंगे तो प्लीज को हम चेंज करके लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। तो सिंपली वहां पर ऐसे रहेगा। ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि लिखा हुआ है शट द डोर, देन इट विल बी स्टार्टिंग विद लेट। लेकिन अगर लिखा हो गया प्लीज शट द डोर, तो यहां पर ऐसा होगा कि प्लीज को हम चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लेट द शोर बी शट, लेट द डोर बी शट नहीं आएगा उसमें। उसमें हम सिंपली वही चीज कंटिन्यू करेंगे, प्लीज शट द डोर है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, तो उसका पैसिव फॉर्म ही कहलाएगा। अब इंपेरेटिव के बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है आपको पता ही है। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो इंटेरोगेटिव जो है उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाए। तो इसको जो एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे तो उसके लिए सिंपल रूल है इज एम आर, यानी कि अगर सेंटेंस में जो भी है आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है और प्लूरल के साथ आर आता है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। डू दे सेल रेडियोज हेयर, क्वेश्चन हमारा, डू दे सेल रेडियोज हेयर। तो ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि डू दे सेल रेडियोज हेयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि इसको जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर का उपयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए दे है, तो दे है यानी कि प्लूरल है, तो आर का उपयोग होगा यहाँ पे। तो इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे आर।
आर, फिर हम पता है आपको कि ऑब्जेक्ट जो आगे लेते हैं आर रेडियोस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, आर रेडियोस सोल्ड हेयर बाय, दे का हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम, आर रेडियोस सोल्ड हेयर बाय देम। तो ये हमने चेंज कर दिया इंटेरोगेटिव एक्टिव को पैसिव में। अब इसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क जो है, अब इसी में कुछ और भी किस्से रहते हैं हमारे सामने। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर हु लिखा होता है, एक्टिव फॉर्म में क्या दिया गया, हु। अब क्वेश्चन है, समझिए कि हु रोट दिस लेटर, क्वेश्चन दिया गया है हु रोट दिस लेटर। तो वहाँ तो चलिए डू वगैरह था तो हमने उसको चेंज कर दिया, हु रोट दिस लेटर। अब ये जो सेंटेंस है जिसको हु से शुरू हुआ है तो ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसका जब पैसिव बनेगा तो बाय हुम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन, क्योंकि यहाँ पर हु है तो बाय हुम आएगा, हु के साथ क्या आएगा, बाय हुम, तो हमने बाय हुम लगा दिया। अब आप देखिए आगे, इज एम आर तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन रोट है यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, पास्ट है, तो बाय हुम वॉज दिस लेटर, दिस है लेटर एक है तो वॉज आएगा, बाय हुम दिस लेटर, हमने पहले क्या लिया, ऑब्जेक्ट को आगे लिया, बाय हुम दिस लेटर, बाय हुम दिस लेटर, यहां पर बीच में हमारा वॉज, क्यों वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस के अंदर हुम दिया गया है, सॉरी हु दिया गया है, तो देन यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हम लास्ट जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है पैसिव्स ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब्स। प्रेपोजिशनल वर्ब्स होते हैं, उनके पैसिव्स कैसे बनते हैं। एग्जांपल मैं डायरेक्ट दे रहा हूं आपको यहाँ पर, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी। अब इसमें आप देखिए प्रपोजिशन है यहाँ पर एट, ही लाफ्ड एट, तो एट यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो आई वॉज, मी है इसलिए आई आ जाएगा, आई वॉज लाफ्ड एट, आई वॉज लाफ्ड एट, यानी कि जो प्रपोजिशन है वो इसके अंदर रहेगी, रिटेन ही रहेगी, उसको हटाया नहीं जाएगा। तो मी है इसलिए आई, लाफ्ड है यानी कि पास्ट फॉर्म में इसलिए वॉज आ गया है, आई वॉज लाफ्ड एट बाय, ही का हो जाएगा हिम, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। तो ये जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि अगर प्रीपोजिशन है सेंटेंस के अंदर तो प्रीपोजिशन रिटेन रहेगी, वो हटेगी नहीं, यानी कि आई वॉज लाफ्ड बाय हिम नहीं आएगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम आएगा। तो ऐसे भी, जैसे कि क्वेश्चन है एक और, कॉल इन द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन, तो इन यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है तो इन रहेगा ही, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया सारा कुछ। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमको चेंज करनी होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर मी का आई कर दिया और ही का हिम कर दिया, ये चीज़ें मोस्टली तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो आई जो है वो बदल जाता है मी के अंदर, यू जो होता है वो पैसिव में जाके भी यू ही रहता है, यू बदलता नहीं है, ही जो है उसका हो जाता है हिम। ये मोस्टली चीज़ें आपको ध्यान ही होंगी, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल दे रहा हूँ आपको। शी जो है वो हो जाता है हर, इट जो है वो इट ही रहता है, इट में कोई चेंज नहीं आता है, इट का इट ही रहता है। और वी, वी डब्ल्यू ई वी, वी का हो जाता है अस,
और यू का यू ही है, दे का देम। जैसे पीछे एक सेंटेंस के अंदर हमने दे का देम किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वॉइस। होपफुली आपको सब क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अपने रूल्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।